हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बताने जा रहे हैं फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकालेंगे इसके बारे में। तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता क्या है। जब कोई पार्टनर बिजनेस से कुछ पैसे निजी प्रयोग के लिए निकालते हैं तो उस पैसा पे साझेदार को साझेदारी संलेख के अनुसार कुछ ब्याज देना पड़ता है, जिसको बोलते हैं आहरण पर ब्याज। अब क्वेश्चन रहा कि आहरण क्या है। तो आहरण क्या है? जब कोई पार्टनर बिजनेस से निजी प्रयोग के लिए पैसा निकालता है उसको आहरण बोलते हैं, और उस प्रयोग किया गया पैसा पे जो ब्याज देता है उसको बोलते हैं आहरण पर ब्याज या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब आगे आते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये एक बिजनेस के लिए फ़ायदा है, इसको कौन देता है? साझेदार देता है। तो इससे क्या होता है कि ये जो ब्याज दे रहा है वो ब्याज फर्म के लिए लाभ है, और इससे साझेदार का पूंजी क्या होता है? साझेदार का पूंजी इससे घट जाता है। इसको समझते हैं एक उदाहरण से। देखिए, मान लेते हैं कि एक पार्टनर 1,00,000 रुपया बिजनेस में लगाया, 1,00,000 रुपया लगा लिया, और वो एक वर्ष के दरमियान में 10,000 रुपया एज ए ड्राइंग निकाला, और उस 10,000 रुपया ड्राइंग पे उसको 500 रुपया ब्याज भी देना पड़ा। तो हम बोल सकते हैं टोटल ड्राइंग का अमाउंट हो गया 10,500, और उसका पूंजी जब वो पैसा इतना निकाल लिया 10,000, तो उसका पूंजी पहले 90,000 हो गया। जब वो 10,000 रुपया निकाल लिया तो उसका पूंजी 90,000 हो गया, और चूँकि ड्राइंग 500 हुआ तो अब उसका पूंजी 89,500 हुआ। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि एक पार्टनर जो है जब ड्राइंग करता है और उसका जो ब्याज होता है, ये दोनों से क्या होता है, उसका पूंजी में कटौती होती है। और जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, ओनली इंटरेस्ट, वो फर्म के लिए लाभ होता है। क्लियर? अब हम आगे आते हैं, यहाँ समझेंगे कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकालते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने के लिए हमें देखना पड़ेगा इंटरेस्ट कितना है। तो अगर साझेदारी संलेख में इंटरेस्ट के लिए प्रावधान है, इंटरेस्ट देना है, इंटरेस्ट का परसेंटेज दिया हुआ है, तो हमको साझेदार को ड्राइंग पे ब्याज देना है। अगर साझेदारी संलेख में या पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट नहीं लिखा हुआ है तो हमको पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं देना है। अब आते हैं, निकालते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का क्या क्या मेथड है निकालने का। तो 5 से 6 मेथड है, दिया है। तो आते हैं पहला मेथड को डिस्कस करते हैं। पहला है, यदि असमान धन राशि अलग अलग तिथि को निकाली जाती है। असमान धन यानी कि असमान धन राशि यानी कि अलग अलग राशि, जैसे कि 5,000, 10,000, 20,000, 50,000, सब राशि अलग अलग है। इसी को बोलते हैं असमान धन राशि। इंग्लिश में बोलते हैं व्हेन अनइक्वल अमाउंट इज विड्रॉन एट डिफरेंट डेट्स। ठीक है? तो अब हम लोग आते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं असमान राशि क्या होता है, इसको समझते हैं। असमान राशि क्या होता है? तो असमान राशि है, एग्जाम्पल के लिए दे रहे हैं आपको। जैसे जनवरी महीना में कोई पार्टनर 5,000 रुपया ड्राइंग किया, और फिर फरवरी महीना में 10,000 रुपया ड्राइंग किया, यानी 10,000 बिजनेस से निकाल लिया पर्सनल खर्च के लिए। फिर मार्च में 15,000 निकाला, फिर अप्रैल में फिर
5,000 निकाला, फिर मई में निकाला कुछ पैसा, इस तरह करके अलग अलग पैसा निकल रहा है। तो ऐसा स्थिति में जब हम लोग ड्राइंग निकालेंगे, जब अमाउंट अलग अलग हो, तो दो मेथड से हम निकाल सकते हैं। एक बोलते हैं सिंपल मेथड और एक बोलते हैं प्रोडक्ट मेथड। एक होता है सिंपल मेथड से हम लोग इंटरेस्ट एंड ड्राइंग निकाल सकते हैं, ठीक है, नंबर 1 हो गया। और नंबर 2 होता है प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड से आंसर बहुत जल्दी निकलता है, आसानी से निकलता है। तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं प्रोडक्ट मेथड से कैसे निकालेंगे। सिंपल मेथड लगभग सभी लोग जानते हैं, तो आते हैं प्रोडक्ट मेथड से कैसे निकालेंगे, इसका क्या फार्मूला होता है। तो देखिए, प्रोडक्ट मेथड का जो फार्मूला है यहाँ दिया हुआ है आपका। देखिए, इंटरेस्ट एंड ड्राइंग इज इक्वल टू टोटल प्रोडक्ट, पहले लिखेंगे टोटल प्रोडक्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइड बाई 100 इंटू 1/12 या 1/65। इसको नहीं लिखेंगे तो चल जाएगा, इतने लिखना है, ठीक है। तो अब हम आते हैं एक क्वेश्चन को, एक एग्जांपल लेते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। उसको सॉल्व करके ऑलरेडी किया हुआ सॉल्व है, इसको हम समझाते हैं कैसे वो बना है। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे इंटरेस्ट एंड ड्राइंग निकालते हैं। तो यहाँ पे कोई एक एग्जांपल दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। इसको हम लोग आज समझेंगे, सॉल्व करेंगे कैसे। देखिए, इस क्वेश्चन में आप देखिए यहाँ दिया हुआ है, इब्राहिम एक फॉर्म का साझेदार है। 2015 में वो आहरण निकालता है, और आहरण कैसे निकाल रहा है आप देख सकते हैं यहाँ पे। 31 जनवरी को 500 रुपये निकाला, 31 मार्च को 400 रुपये निकाला, और फिर देखिए आप 1 जून को 600 रुपये निकाला, और फिर 1 अगस्त को 400 निकाला, और 31 अक्टूबर को 500 निकाला। तो आप इस क्वेश्चन में एक चीज़ देखिए कि हर मंथ पैसा वो निकाल रहा है अलग अलग डेट को, और अमाउंट जो है वो भी अनइक्वल अमाउंट है। देखिए, 500 पहला महीना निकाला, दूसरा महीना 400 निकाला, तीसरा महीना 600, फिर 400, फिर 500। तो ये जो अमाउंट है अनइक्वल अमाउंट है, ठीक है, असमान अमाउंट है, असमान रकम है, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन जब रहे तो हम बताए थे क्या फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। तो अब है यहाँ पे देखेंगे हम लोग को क्वेश्चन में निकालना है क्या है। तो बोल दिया कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बोला हुआ है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्वेश्चन में बोला हुआ है, ठीक है, वही निकालना है। तो अब आगे आते हैं। अब देखिए, इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी दिया है 12% प्रति वर्ष। अब सॉल्यूशन आते हैं, देखते हैं कैसे बनाया है। तो सबसे पहले हमको ये टेबल बनाना पड़ेगा, एक डेट का, एक अमाउंट का, एक पीरियड यानी मंथ का, और एक अमाउंट का, ठीक है, जिसको बोलते हैं, ये जो कॉलम है लास्ट वाला, ये कॉलम प्रोडक्ट है, ठीक है, प्रोडक्ट का अलग कॉलम है लास्ट वाला, ठीक है, टोटल प्रोडक्ट। तो अब आते हैं कैसे करेंगे। तो डेट आप ऊपर क्वेश्चन में देखिए लिखा हुआ है, 1 जनवरी को 500 है, 31 मार्च को 400 है, 1 जून को 600 है। ये सारा अमाउंट है, दोनों अमाउंट को क्या करना है, हमको कॉपी करना है। तो डेट में क्या किए हम, कॉपी कर दिए। देखिए सारा अमाउंट को, ये डेट यहाँ लगा दिए सारा, और यहाँ सारा अमाउंट यहाँ पुट अप कर दिए हैं, ठीक है। अब हमको यहाँ पे समझना है कि यहाँ पे ईयर एंडिंग कुछ नहीं लिखा है क्वेश्चन में, देख सकते हैं कुछ नहीं लिखा है कब ईयर एंडिंग है, सीधा अमाउंट दिया हुआ कब विड्रॉ किया। तो जो ईयर एंडिंग नहीं दिया हो तो हम लोग ऑटोमेटिक 31 दिसंबर मान लेंगे ईयर एंडिंग है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे पैसा, ये पहला पैसा कब निकाला, 31 जनवरी 2015 को पहला पैसा ये निकाला है, ठीक है। तो अब ये ध्यान देना है, ये जो पैसा निकाला हुआ है ये 500 रुपया कब निकाला है, तो 31 जनवरी को निकाला है। तो ये पैसा कितना मंथ वो यूज़ किया, डेट ईयर 1915 में, तो ये पैसा वो
31 जनवरी को निकाला तो फरवरी से ले कर के वो दिसंबर तक इस पैसा का इस्तेमाल किया है। तो अगर हम फरवरी से लेकर दिसंबर तक देखें कितना महीना आ रहा है, 11 मंथ आ रहा है, 11 मंथ आ रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे ये पैसा 11 मंथ इस्तेमाल हुआ है, दिखा देंगे इस तरह 11 मंथ इस्तेमाल हुआ है। अब दूसरा आते हैं, दूसरा बार पैसा कब निकाला है, दूसरा बार वो पैसा निकाला है 31 मार्च को। कितने रुपये निकाला है, 400 निकाला है। तो अब देखना है ये पैसा कब कितना मंथ इस्तेमाल किया। तो 31 मार्च में पैसा निकाला तो वो पैसा मार्च तो ख़त्म हो गया, तो 1 अप्रैल लग गया। ये पैसा वो 1 अप्रैल से निकालेंगे 31 दिसंबर तक पैसा वो इस्तेमाल किया इस 400 रुपया को। तो कितना महीना आएगा, अप्रैल से दिसंबर तक आप काउंटिंग कर सकते हैं, 9 मंथ आएगा। तो ये जो 400 रुपया है वो 9 मंथ इस्तेमाल किया। ठीक है, 9 मंथ इस्तेमाल किया। अब हम आगे आते हैं, अब आगे देखते हैं 1 जून को जो है वो पैसा कितना निकाला है, आप देख सकते हैं 1 जून को पैसा निकाला है 600 रुपये निकाला है, 600 रुपये। ठीक है, तो अब कब निकाला है, 1 जून को निकाला है। तो जून से ही पैसा इस्तेमाल कर रहा है, तो 1 जून यानी कि जून पूरा महीना हो गया इस्तेमाल किया। जून टू दिसंबर कितना महीना इस्तेमाल किया, तो जून टू दिसंबर आप जून को उठा लीजिए, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 7 मंथ। इस पैसा को वो 7 मंथ इस्तेमाल किया, 600 रुपया का वो 7 मंथ इस्तेमाल किया। ठीक है, अब आते हैं अगस्त 1 को कितना पैसा निकाला है, अगस्त 1 को वो पैसा निकाला है कितना, 400 रुपये निकाला है। ठीक है, 400 रुपये निकाला है, अगस्त 1 को 400 रुपये वो निकाला है। तो अब देखना है अगस्त से लेकर के दिसंबर तक कितना महीना होगा, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर 5 महीना हो रहा है। तो यहाँ पे 5 मंथ वो पैसा इस्तेमाल किया, इसलिए हम यहाँ पे 5 लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, 5 मंथ में 5 लिख देंगे। अब आते हैं अगला पैसा निकाला है कब, देखिए लास्ट में दिया हुआ है, कब दिया है, 31 अक्टूबर दिया है। ठीक है, 31 अक्टूबर को पैसा निकाल रहा है, कितना निकाल रहा है, 500 रुपये निकाल रहा है। ठीक है, 500 निकाल रहा है। तो 31 अक्टूबर यानी अक्टूबर तो ख़त्म हो गया, अब तो क्या लेंगे, नवंबर लेंगे। नवंबर से दिसंबर कितना महीने पैसा इस यूज़ किया हो, 2 मंथ यूज़ किया, तो 2 महीना का हम लोग ब्याज निकालेंगे। ठीक है, आप क्या करना आगे बता रहे हैं। अब हमको देखना है ये जो मेरा अमाउंट है, ये हर अमाउंट को मंथ से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, गुना करेंगे, मल्टीप्लाई। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे किया हुआ है मल्टीप्लाई, 500 इंटू 11 कीजिए तो आएगा 5500, फिर 400 इंटू 9 कीजिए तो आएगा 3600। तो इस तरह करके लास्ट में दिखा दे रहा है। फिर 500 इंटू 2 कीजिए तो आएगा 1000। तो इस तरह करके आपका टोटल, इसको टोटल कर लीजिए पूरा, इसको फिर ऐड कीजिए सारा को, तो आपको ये अमाउंट आ गया। तो इसको बोलते हैं टोटल प्रोडक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टोटल प्रोडक्ट इसको बोलते हैं। तो आइए अब देखते हैं आप कैसे इसको करना है। तो आप देखिए यहाँ पे टोटल प्रोडक्ट मेरा आया था इस क्वेश्चन में, ये आया था टोटल प्रोडक्ट, ये आया था मेरा 16,300। तो हम लोग क्या करेंगे, 16,300 यहाँ पे लिखेंगे। क्वेश्चन में देखिए टोटल प्रोडक्ट लिखा है 16,300 लिख दिए। और कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो आपको दिखा दे रहे हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चन में दिया था 12%। तो इस 12% को फिर यहाँ पे हम लोग लिख दिए हैं 12%, 12/100। और फिर फार्मूला में क्या था हम लोग का, 1/12 था, तो 1/12 हम बैठा दिए हैं। अब इसको हम लोग 12 काट देंगे, 0 भी यहाँ काट देंगे, तो मेरा 163 रुपीज़ क्या निकला, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो ये है मेरा
पहला मेथड में हम लोग इंटेंशनल ड्राइंग इस प्रकार निकाले हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन था और ये था सॉल्यूशन इसका।